अब तक आपने देखा कि जमुना देवी के जीवन में किस प्रकार एक के बाद एक विपत्तियां टूट पड़ी। सबसे पहले उनके देवर की बेटी कुमकुम और देवरानी की मौत बिजली के करंट लगने से हो गई। उसी सदमे के बीच जमुना देवी की सास गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गईं। इलाज के लिए धन जुटाने की खोज में जब जमुना देवी के देवर और उनके पति निकले तो वे दुष्ट जगन्नाथ कोठारी के जाल में फंस गए। जगन्नाथ कोठारी ने अपनी नीचता की हद पार करते हुए दोनों भाइयों को आमने सामने भिड़ा दिया, एक की हत्या करवा दी और दूसरे को उसी हत्या के झूठे आरोप में जेल भिजवा दिया। परंतु उसकी क्रूरता यहीं नहीं रुकी। उसने जमुना देवी को मास्टर दीनदयाल के पुत्र के अपहरण, हत्या के षड्यंत्र में फंसा दिया और इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए अपने ही बेटे पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत कोठारी के हवाले कर दिया। रंजीत कोठारी ने कानून की वर्दी को कलंकित करते हुए जमुना देवी की अस्मिता पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह जमुना देवी उसके चंगुल से बच निकली। थकी मांदी डरी सहमी जमुना देवी जब जनप्रतिनिधि जगलाल देशमुख के पुत्र बाजीराव के पास पहुंची तो उसने भी मदद का झूठा दिखावा किया और अपने हवस को पूरा करने की कोशिश की, किंतु एक बार फिर ईश्वर की कृपा से जमुना देवी वहां से भी भाग निकलने में सफल हुई। बाजीराव देशमुख अपनी नाकामी से बौखला उठा और अपने गुंडों को जमुना देवी के पीछे लगा दिया। तभी उनकी इज्जत और जान बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के रूप में वकील मिर्जा हसन सामने आईं। उन्होंने जमुना देवी को कानून की शरण में पहुंचाया और अदालत में उनकी निर्दोषता साबित करने का बीड़ा उठाया। अब देखना यह है कि क्या जमुना देवी इन काले दागों को मिटाकर अपने जीवन को दर्शक फिर से दीर्घा से उजाले में ला बूढ़े पाए। व्यक्ति की आवाज आई, अब बचकर कहाँ जाएगा यह राक्षस। जज ने गवेल पटकते हुए कहा, अदालत में शांति रखी जाए। लेकिन अदालत का माहौल अब बदल चुका था। सच्चाई सबके सामने थी। जमुना देवी की चीख ने न सिर्फ अदालत बल्कि वहां मौजूद हर इंसान के दिल को हिला दिया था। रिकॉर्डिंग के थमते ही अदालत में खामोशी छा गई। सबकी निगाहें अब बाजीराव पर थीं, जो कुर्सी पर पसीने से तरबतर बैठा था। तभी उसका वकील घबराकर खड़ा हुआ और बोला, जज साहब, ये सब सबूत के नाम पर एक चाल है। कोई भी आवाज मोबाइल में एडिट की जा सकती है। ये तकनीक का खेल है। मेरे मुवक्किल को इस आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत में हलचल मच गई। कुछ लोग वकील की बात सुनकर अविश्वास से हंसने लगे। मिर्जा हसन ने तुरंत पलटवार किया, जज साहब, इस रिकॉर्डिंग को किसी लैब में जांच करवाया जा सकता है। हर सेकंड असली है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं। और सबसे बड़ी गवाही यही कि मेरी मुवक्किल जमुना देवी की आवाज सबने पहचानी। क्या यह भी एडिट की हुई मानेंगे? जज अवंत देव ने अपनी हथेली से मेज पर जोर की चोट की और कठोर स्वर में कहा, बाजीराव के वकील साहब, अदालत में इस तरह के खोखले तर्क नहीं चलेंगे। रिकॉर्डिंग की जांच होगी और यदि यह असली निकली तो यह आपके मुवक्किल के अपराध की सीधी और सबसे मजबूत गवाही होगी। वकील बुदबुदाया, लेकिन जज साहब, ये तो। जज ने उसकी ओर तीखी निगाह डालते हुए कहा, बस, अदालत के सामने सच्चाई स्पष्ट हो रही है। इसे तकनीक का बहाना बताकर छिपाया नहीं जा सकता। आप अपने मुवक्किल की सफाई देना चाहते हैं तो दीजिए, लेकिन अदालत को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। जज के शब्दों के बाद अदालत में बैठे लोग तालियां बजाने को ही थे कि जज ने गवेल पटक कर कहा, अदालत में शांति रखी जाए। जमुना देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में पहली बार एक हल्की उम्मीद की चमक दिखी। दूसरी ओर बाजीराव का चेहरा अपराध और भय से झुका हुआ था। उसकी उंगलियां मेज पर थरथरा रही थीं। जज की कड़ी फटकार के बाद अदालत में भारी तनाव छा गया। बाजीराव कुर्सी पर झुका बैठा था, मानो उसके पैरों से जमीन खिसक गई हो। जज अवंत देव ने गंभीर स्वर में घोषणा की, अदालत यह स्वीकार करती है कि प्रस्तुत रिकॉर्डिंग गंभीर सबूत है। इसकी फोरेंसिक जांच करवाई जाएगी। कुछ क्षण ठहरकर उन्होंने आगे कहा, अगली सुनवाई की तारीख 15 दिन बाद तय की जाती है। उस दिन इस रिकॉर्डिंग की जांच रिपोर्ट
और अन्य साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। फिर उन्होंने बाजीराव की ओर देखते हुए आदेश दिया, मिस्टर बाजीराव देशमुख, आरोप अत्यंत गंभीर हैं। इस अदालत का आदेश है कि अगली सुनवाई तक आपको न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। पुलिस तुरंत अभियुक्त को अपनी गिरफ्त में ले। यह सुनते ही अदालत में हलचल मच गई। दर्शक दीर्घा से कई लोगों की आवाजें उठीं। वाह, न्याय हो रहा है, भगवान की लाठी बेरहम नहीं है। पुलिसकर्मी आगे बढ़े और बाजीराव को पकड़कर हथकड़ी लगा दी। वह बेतहाशा छटपटा उठा। जज साहब, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं निर्दोष हूं। लेकिन उसकी आवाज आई अदालत की दीवारों से टकराकर खो गई। जज अवंत देव ने गवेल पटकते हुए कहा, अदालत की कार्यवाही समाप्त की जाती है। जमुना देवी की आंखों में आंसू छलक पड़े, लेकिन अब उन आंसुओं में सुकून और विश्वास भी था। लोगों ने पहली बार देखा कि सच की आवाज चाहे कितनी दबा दी जाए, आखिर अदालत में गूंज ही उठती है। अदालत की कार्रवाई फिर से शुरू होती है और इधर मिस्टर जगन्नाथ कोठारी, बाजीराव देशमुख तथा पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत कोठारी कटघरे में आकर खड़े हो जाते हैं। लेडीज वकील मिर्जा हसन विगलानी पुलिस वाले रंजीत कोठारी से उसकी रिवॉल्वर मांगती है। फिर उसी रिवॉल्वर को कटघरे में खड़े बाजीराव देशमुख की कनपटी पर रखकर कहती हैं कि जज साहब, ये मशीन भी उस मोबाइल की तरह बड़े काम की चीज है। ये इंसान को गुंडा बना सकती है और गुंडे से उसका जुर्म भी कबूल करा सकती है, जिसे मैं आपके सामने साबित करके दिखा सकती हूँ। जिसके लिए जज साहब मुझे अदालत की इजाजत चाहिए। जज प्रमाण के लिए मिर्जा हसन विगलानी को इजाजत देते हैं। तब वकील मिर्जा हसन विगलानी कहती हैं कि मिस्टर बाजीराव देशमुख, अब आप सावधान हो जाइए। फिर बाजीराव देशमुख की कनपटी पर रिवॉल्वर रखते हुए कहती हैं कि बाजीराव देशमुख, अपने चमचों से कहिए कि वो अपहरण किए मेरे पति आबिर हसन विगलानी को आपके अपहरण से मुक्त करा अदालत में पेश हो जानिए, वरना अब तुम जान गए होगे कि इस समय परिणाम ज्यादा देर में नहीं बल्कि चंद मिनटों में आ सकता है, जिसे आप तो नहीं देख पाओगे, क्योंकि आपका तो राम नाम ही सत्य हो जाएगा। हाँ, उसे आपके गुर्गे अवश्य देख सकेंगे और आपके पिताश्री भी देख पाएंगे। फैसला आपके हाथ में है। चाहो तो आप ऊपर स्वर्गलोक जा सकते हो, या फिर मेरे पति को अपने गुर्गा से मुक्त कराकर जमुना देवी के केस में जेल जाकर अपनी जान बचाते हुए नरक में भी वास सकते हो। जज साहब, ये सब क्या हो रहा है? ये सब झूठ है। मुझे बार बार फंसाकर मेरी इज्जत को नीलाम किया जा रहा है, बाजीराव देशमुख ने कहा। बाजीराव देशमुख, मैं बकवास सुनना पसंद नहीं करती। मुझे हाँ या ना में उत्तर चाहिए। मैं 10 तक गिनती गिनती हूँ, फैसला आपके हाथ में है, वकील मिर्जा हसन विगलानी ने तमतमाते हुए कहा। जज साहब, मैं सब कुछ बताता हूँ, लेकिन इन वकील साहिबा से ये रिवॉल्वर ले ली जाए, बाजीराव ने बोला। नहीं जज साहब, पहले मेरे पति मेरे सामने होने चाहिए, उससे पहले ये रिवॉल्वर नहीं हटेगी, वकील मिर्जा हसन विगलानी ने कहा। ठीक है वकील साहिबा, मैं अपने आदमियों को यहां बुलाकर आपके पति आबिर हसन विगलानी को मुक्त कराता हूं, बाजीराव देशमुख ने कहा। बाजीराव देशमुख अपने व्यक्ति से इशारा कर बाहर से मिर्जा हसन विगलानी के पति को अदालत में खड़ा करा देता है। जज साहब, आपने देखा ये लोग कितने काफिराना तौर तरीके अपनाते हैं, किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। इन्होंने मेरे पति को बंदी बनाकर इस प्रतिक्रिया के बहाने पूरा मामला ही पलटने की कोशिश की, मगर मैंने अपनी अक्लमंदी से ऐसा होने नहीं दिया। जज साहब, अब आप खुद वह सबूत भी देख सुन लीजिए जिसमें जमुना देवी आपको गिड़गिड़ाकर मिन्नत करती नजर आएगी। वकील मिर्जा हसन विगलानी ने यह बात पूरे आत्मविश्वास से कही। तब उस रिकॉर्ड की गई चिप की आवाज अदालत को सुनाई जाती है, जिसमें जमुना देवी मिन्नत करती है। बाबूजी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूं, मुझे छोड़ दो। अरे जमुना देवी, हम तुम्हें यहां इस तरह नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमें तुम्हारे पति के हत्यारे को भी तो सजा दिलवानी है। क्या तुम उसको नहीं देखना चाहोगी, या आप हमसे आसान नहीं लेना चाहती? फिलहाल हम तो आपसे सिर्फ प्यार ही का तो इजहार करना चाहते हैं, जैसे कोई मर्द अपनी पत्नी के साथ करता है, बाजीराव देशमुख बोला।
चिप की रिकॉर्डिंग सुनाने के बाद वकील मिर्जा हसन विगलानी ने कहा, जज साहब, जमुना देवी के अच्छे दिन थे, जो इसी दौरान जमुना देवी बाजीराव को एक छोटी सी चोट पहुंचाकर वहां से भाग निकली तथा बाजीराव देशमुख के गुंडों से बचती बचाती मुझसे आकर मिली, जिसे मैंने उन गुंडों से बचा लिया। जज साहब, ये वो तड़फती हुई जमुना देवी हैं, जिसके आंचल में कालिक रूपी स्याही डाली गई, मगर ये देवी उस कालिक को अपने आंचल में समेट कर उसे उजागर भी नहीं कर सकी। ये जमुना देवी वो तड़फती नारी है, जिसके जीवन रूपी आंगन में पहाड़ जैसे दुखों की बाढ़ आ गई, और वो बाढ़ किसी ज्वालामुखी जैसे भूकंप से कम नहीं, जिसके प्रवाह में सर्वप्रथम जमुना देवी के देवर की एक मासूम हंसती खेलती बच्ची कुमकुम बिजली के करंट के बहाने उसके आगोश में समा गई। फिर कुमकुम को बचाने गई उसकी मां किशोरी को भी उस करंट के आवेश ने अपने अंदर समेट लिया, और वो भी अपना जीवन नहीं बचा सकी। जज साहब, जमुना देवी पर ये दुखों का पहाड़ यहीं तक समाप्त नहीं हुआ, बल्कि जमुना देवी की सास पारों को भी न जाने किस बीमारी के बहाने यमलोक पहुंचाने के कगार पर रख दिया, जिसके इलाज के लिए दोनों भाई रामदेव व श्याम बिहारी पैसों की खोज में इस विनाशकारी समाज के ठेकेदार जगन्नाथ कोठारी के जाल में फंसते चले गए, और उस बेचारे श्याम बिहारी को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। वो अपनी मां पारो को भी नहीं बचा सके, लेकिन इन विनाशकारी जगन्नाथ कोठारी का सीना जमुना देवी के पहाड़ जैसे दुखों को देखकर ही ठंडा नहीं हो सका, और फिर जमुना देवी को उसी के देवर श्याम बिहारी के मर्डर में उल्टा फंसाकर वेश्यावृत्ति का काला दाग लगाते हुए गांव से बाहर निकाल दिया। फिर कुछ और विनाशकारी रंजीत कोठारी तथा बाजीराव देशमुख जैसे ठेकेदार इस जमुना देवी को मिलते रहे, जिन्होंने इसके साथ कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। मगर जज साहब, ये जमुना देवी वो जमुना देवी भी बन सकती है, जिसके लिए स्वयं भगवान कृष्ण को इसकी लाज बचाने महाभारत की द्रौपदी की तरह किसी भी रूप में आना पड़ सकता है। जब एक राजनेता का बेटा ऐसा दुष्कर्म कर सकता है, तो ऐसी हालत में आम जनता का क्या होगा? जज साहब, इस जगन्नाथ की केसेट का हाल तो आप पहले देख ही चुके हैं, इसलिए इस अदालत से मेरी यही गुजारिश है कि समाज में कालिक पोतने वाले इन ठेकेदारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे फिर से कोई ऐसा विनाशकारी ठेकेदार दुस्साहस ना कर सके। तब जज जगन्नाथ कोठारी तथा मंत्री के लड़के बाजीराव देशमुख की रिकॉर्डिंग देख सुनने के बाद सबूत के आधार पर जमुना देवी के पति रामदेव को बाइज्जत बरी करते हुए जगन्नाथ कोठारी के साथ इंस्पेक्टर रंजीत कोठारी तथा बाजीराव देशमुख को मुजरिम करार देते हुए धारा 302, 376, 420 आदि में सजा सुनाकर अदालत से जेल भेज दिए जाते।